2019 में 17 में मेट्रो बन रही थी, नियोजन किया गया। 19 में मेट्रो चालू होने वाली थी, 2024 हो गया है, मेट्रो चालू क्यों नहीं हुई? पिछले 10 साल से जो विधायक आए हैं उनको पूछिए कि इस पूरे शहर में 10 साल से पानी क्यों नहीं है? पूछिए। भाईंदर वेस्ट में बाजी मार्केट बनी, जवाब दो क्यों नहीं हुई बनी। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम नरेंद्र मेहता के कार्यालय में मौजूद हैं और चुनाव का माहौल है, चुनावी माहौल सर चढ़कर बोल रहा है। आइए जानते हैं इनसे, क्योंकि यहाँ के जो पूर्व एमएलसी थे कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन, उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पिछले 10 वर्षों में शहर का विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है और शहर में कोई भी ऐसा काम विकास का दिखता नहीं है। तो जानते हैं इनसे क्या कहना चाहेंगे मुजफ्फर की इस प्रतिक्रिया पे, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं, जवाब दो। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो मुजफ्फर हुसैन जी गरीबों के नेता नहीं, अमीरों के नेता है, नंबर 1। वो कभी घर से बाहर निकले तो उन्हें पता चलेगा काम क्या हुआ क्या नहीं। आपने भी देखा होगा कि चुनाव में वो बाहर आते, चुनाव खत्म, फिर घर के अंदर। कभी आपने उनको देखा नहीं होगा, कोई कार्यक्रम में एक आध देखा होगा। पब्लिक के काम के लिए कब देखा आपने कि वो गटर के लिए गए, खड्डे के लिए गए, झाड़ू मारने के लिए गए, साफ सफाई के लिए गए, पानी के विषय के लिए गए, कभी आंदोलन किया? कुछ था क्या? कुछ भी नहीं ना। और 2.5 साल तो उनकी सरकार थी ना अभी, तो क्यों नहीं कुछ किया उन्होंने? जवाब मांगना उनका स्वाभाविक इसलिए मुझे लगता है क्योंकि वो कभी घर से बाहर निकले तो उन्हें पता नहीं चल रहा है कि शहर में क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये मीरा भाईंदर शहर जो है, मैं एक देख रहा था कि सब 146 हुआ, तो उन्हें लगता है बॉर्डर भी पता नहीं 146 की कौन सी, 145 की कौन सी है। शायद उनके कार्यकर्ता उनको बताते होंगे सर ये इधर है उधर है, इसलिए वो भी गाफिल होता है। खैर, मैं उनसे कहूँगा ज़्यादा लंबा मत जाइए, घर के बाहर निकलिए। जो सीमेंट रोड बनाई है वो हम ही ने बनाई है, भाजपा ने और किसी ने नहीं बनाई है। तो इससे आप समझ लीजिए। और वहाँ स्टेशन से लेके अप टू आप जितने क्षेत्र के नया नगर के जहाँ आपका वजूद है उस एरिया में पूरे सीमेंट रोड बनाने वाले कोई और नहीं, हम ही है। मुजफ्फर जी का कहना है कि पिछले 10 वर्षों में जो पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल है उसकी स्थिति वैसी है, कोई नया अस्पताल नहीं शुरू हुआ, कोई नया कॉलेज शुरू नहीं हुआ, ना ही पानी की समस्या का समाधान हुआ। देखिए, कुछ हद तक वो काफ़ी सच बोल रहे। 14 से 19 में हमने प्रोजेक्ट शुरू किया, पूरा होने से पंडित भीमसेन जोशी रघुनाथ जिसकी वो बात करते, उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। मीरा भाईंदर में एक भी हॉस्पिटल इस शहर में नहीं था, जबकि 20 साल उनकी हुकूमत रही। उदाहरण के 10 साल वो एमएलसी रहे, उनकी सरकार रही, महाराष्ट्र बोलो, केंद्र बोलो, महानगर पालिका बोलो। आज आप देखिए 2008 में वो इमारत बनी थी, हम तो 14 विधायक बने, 8 से लेकर 14 तक बिल्डिंग बना के आपने हॉस्पिटल शुरू नहीं किया, क्योंकि आपकी नियत ही नहीं थी कि आप हॉस्पिटल शुरू करें। इसलिए इस मीरा भाईंदर को आपने हॉस्पिटल, हमने आके कम से कम शुरुआत की 2016 के अंदर हॉस्पिटल को शुरुआत किया। और हमें पता था कि ये हॉस्पिटल चलाना, अल्टीमेटली चलाने के लिए पैसा था, महानगर पालिका से इतना पैसा नहीं है, और अगर टैक्स बढ़ाए तो जनता पे अन्याय आएगा। इसलिए उसी समय हमने निर्णय लिया था कि हॉस्पिटल अब महाराष्ट्र सरकार को दे और उसके बाद इसका सारा खर्चा हॉस्पिटल का सरकार देखे। और 2019 तक ये प्रोसेस हो गया और सरकार ने ताबा भी ले लिया। अब रहा सवाल इस हॉस्पिटल में इन 5 सालों में कुछ भी नहीं हुआ, ये तो मैं भी मानता हूँ। तो 2.5 साल तो आप ही की सरकार थी, 2.5 साल हम आए ना, 2.5 साल तो आप ही की थी, आपने क्यों नहीं किया ये महान कार्य? तो हम पे आरोप ना लगाए। दूसरी बात, नो डाउट के लोकल जो भी प्रतिनिधित्व करते हैं वो उनका जवाबदारी होता है सरकार के पास अपनी बात रखे। तो ये आप ही ने कहा था कि हमको भाजपा को नहीं जिताना है, हमें तो गीता जैन को जिताना है, इसलिए हम खड़े थे। तो आपके विधायक ने काम नहीं किया, दोनों भाई बहन मिलकर एक शहर का बंटाढार कर दिया। अगर उस समय आपने हमें फिर से आपने वोट काटने के लिए खड़े नहीं हुए थे तो भाजपा जीतती और इस शहर के हॉस्पिटल का हमारा सपना पूरा होता। लेकिन आपको शहर से कुछ लेना देना नहीं था, आपको अपनी राजनीति चमकानी थी। ये आप ही के वर्ड थे, हमारे नहीं थे, कि भाई मुझे तो भाजपा को हराना था, इसलिए मैं खड़ा था, इसलिए हम विधायक गीता जी को धन्यवाद देते हैं। आपका है तो आप उनसे ही पूछे क्यों नहीं बना, क्योंकि किया हुआ पाप आप ही का है, किसी और का नहीं है। तो हमसे सवाल नहीं पूछे, उल्टा हमें पूछना चाहिए आपको कि आपने अगर ऐसा नहीं किया होता तो आज हॉस्पिटल कहाँ का बन गया होता। मेहता जी, मुजफ्फर जी ने एक उमराव अस्पताल की यहाँ पे स्थापना की, उमराव अस्पताल चल भी रहा है, लेकिन महानगर पालिका के लिए 25% उसमें आरक्षित है।
तो गरीबों के लिए, तो आज भी वहाँ पे गरीब जो अपेक्षित रहते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, एक समझ के चलिए, मीरा भाईंदर में 95% लोगों को पता नहीं कि उस हॉस्पिटल के अंदर आरक्षण है। बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए कुछ आरक्षण है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के लिए आरक्षण है, कुछ मेरे ख्याल से सेंट्रल, अलग अलग प्रकार के आरक्षण दिए। टोटल करीबन 25-30% का आरक्षण उसके अंदर अंदाज से है। और आज तक इलाज कहाँ होते हैं उनके? अब हम जब पता करते तो कहीं पता चलता है ओपीडी वगैरह कर दिया। मतलब आप समझे, मतलब पैसे वालों का अगर आपका 10 लाख का खर्चा है तो आप बिल में करें, मेरे को खाली चेकअप करने जाना, मेरा खर्चा 250 रुपये का है, तो बोलते हैं हमने एक पेशेंट का कर दिया। आप समझे, बोलने को क्या बोलते हैं, हमने 50% फ्री किया, 50% पैसा लिया। अरे आपने 250 वाला फ्री किया, 10 लाख का पैसा लिया। तो ये इस तरह से गुमराह हो रही है जनता को। मैं नगर पालिका कमिश्नर से बार बार कहता रहा, लेकिन किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। इसके अंदर आरक्षण है, लेकिन लोगों को भी फायदा नहीं हुआ। मेहता जी, उनको आज हिंदुत्व प्रेम जाग गया है, हिंदुत्व के मुद्दे बड़े नजर आ रहे हैं और हर जगह जय श्री राम के झंडे लेके घूमते हैं, तो क्या कहेंगे उनके इस हिंदुत्व के प्रेम के लिए? देखिए, ढकोसला है और जनता भी समझती है, इस तरह के बहकाव में आके नहीं होगा। आपने अगर एक दिन शिवलिंग का अभिषेक कर दिया, 2 मंदिर चले गए, 2 बातें बोल दी, गाय को चारा खिला दिया, तो ये इस तरह से आपका प्रति ना हमारे धर्म के प्रति कोई आस्था है, ना उनकी कोई श्रद्धा है। एग्जाम्पल अगर है तो ये 5 साल की बात क्यों दिखे? जैसे गणेश उत्सव सब जगह बैनर लगे, तो क्या गणपति बार पापा पहली बार आए थे क्या? गणेश उत्सव नवरात्रि पहली बार आए थे क्या? आपने दिल खोल के सभी को चंदा दिया, स्वागत ही उसका, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या 5 साल में एक ही बार आता है क्या? आप हर शिवरात्रि को जाके अभिषेक करते हो क्या? हम करते हैं। हर गणपति की हम स्थापना करते, आप करते हो क्या? हर बार हर नवरात्रि में देवी की जाके हम स्थापना करते, पूजा करते, अलग अलग करते। जितने हिंदुओं के त्यौहार, कम से कम अलग अलग देवी देवताओं के इतने सारे त्यौहार होते हैं, आप कहाँ दिखते हो? सब आपने किसी को मेहमान करके आपको बुलाया, आप चले गए, वो और बात है, आपका उसके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है? आज देखिए, वो ढोंग रच रहे हैं, ना उनको हमसे प्रेम है, ना हिंदुत्व से प्रेम है। आजकल तो मैंने देखा कि नया नगर में भगवा लेके भी घूम रहे। अगर इतना ही भगवे से प्यार है तो घर पे लगा दीजिए झंडा भगवा, उदाहरण दे रहा हूँ। ये सिंपली किसी को बनाने की बात कर रहे हैं आप? तो सिंपल सी बात है, जनता जानती है, इनके मन में कभी हिंदुत्व की बात ही नहीं थी। इनकी विचारधारा जो आइडियोलॉजी है वो हिंदू विरोधक है। ये कांग्रेस के नेता अच्छी तरह जानते हैं, बार बार राहुल गांधी के मुंह से निकला है, ये खाली वोट चाहिए इसलिए अभिषेक कर रहे। उदाहरण के तौर पे इन्हें तो माथे पे तिलक लगाने से भी परहेज है। मैंने देखा था बहुत सारे भाई बहन रखे, हम तो तिलक को सौभाग्य समझते, कहते कि तिलक लगाना बहुत बड़ा शगुन होता है। तो क्या हिंदुत्व में ये नहीं सीखा क्या? तो ढोंगी है ये सब चीजें। उदाहरण देता हूं, तो आज जनता को कहूंगा ऐसे सावधान रहे। 20 वर्ष तक कांग्रेस की सत्ता रही, तो कांग्रेस की सत्ता में मीरा भाईंदर का क्या हाल था? मैंने आपको वही कहा, देखिए यहाँ पे क्या काम होते थे, मैं ये नहीं कहता कुछ नहीं हुआ। रोड बन गए, रोड के खड्डे रिपेयर होते थे, गटर बन गया, उदाहरण दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत पानी आ गया, साफ सफाई, इसके अलावा क्या था? ये शहर कभी नहीं बना। मैं उदाहरण कहता हूँ, 1947 में ग्रामीण पुलिस थी, अभी तक ग्रामीण की कमिश्नरेट हमने किया, तो क्या इतने साल लगते क्या? वो 53 या 70 साल बाद पुलिस स्टेशन चाहिए था क्या? आज हम लेके आए ना कमिश्नरेट। तहसील ऑफिस की पहले जरूरत नहीं थी क्या? जिस टेम्बा हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं थी कि आपने हॉस्पिटल बनाया, ना तहसील लाया, ना सोसाइटी रजिस्ट्रार लाया, ना कोर्ट लाया, ना कुछ नहीं लाया, ना सीमेंट रोड की शुरुआत की। आप खाली वही काम कर रहे थे। जैसे हम कहते हैं ना कि बिल्डिंग के चेयरमैन बहुत कुछ कर सकता है, बिल्डिंग का मेंटेनेंस, सुधारना, कलर में। एक मेंटेन आता है, वो क्या करता है? मेंटेनेंस जमा करता है, झाड़ू वाले को पैसे देता है, पानी वाले, ये बेसिक काम है। तो उन्होंने बेसिक काम किया, शहर को बढ़ाने का काम तो कुछ नहीं किया। और इन सालों के अंदर इस क्षेत्र में देखेंगे तो नया नगर के साथ सबसे ज्यादा अन्याय किया उन्होंने। आप देखिए, पूरा मिलावट पट्टा उठा के देखिए, सबसे इलीगल सबसे ज्यादा काम कहीं हुआ है तो नया नगर में हुआ है। उन्होंने अपनी कौम को भी नहीं छोड़ा है। आज उनकी हालत देखिए, उनके रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट अटके हुए, उनको उनका पक्का मकान नहीं मिल रहा है, बिल्डिंगें नहीं बन रही है। ये सब उन्हीं का है ना, किसी और का है क्या? क्या कहेंगे जनता के लिए, जिस तरीके से ये जवाब मांग रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं कि जवाब को जवाब दो, तो क्या जवाब देंगे? देखिए, मैंने वापस कहा कि उनको हमारे कार्यकर्ता ने जवाब दिया। उदाहरण मैंने एक सुना था, मार्केट के बारे में कहा था, जवाब दो, आपने मार्केट क्यों नहीं बनाया? एक जैसल पार्क में हमने मार्केट बनाया, उदाहरण दे रहा हूँ, तो वो क्या 146 में है क्या? एक हमने बालाजी होटल के पीछे एक मार्केट बनाया, तो क्या 146 में है क्या? दोनों इसी। इसलिए मैंने कहा कि कभी घर के बाहर तो निकलिए। घर से बाहर निकलेंगे तो आपको चीजें दिखेगी। आप घर के बाहर निकले ही नहीं, बोलते जाओ आज मिराज स्टेशन इतना ब्यूटिफिकेशन हुआ है, आप घर के बाहर निकले क्या? आपके घर के बाहर क्या आधे नया नगर के रोड हमने सीमेंट के किया, आधे भाईंदर के सीमेंट रोड कर दिए।
मैं बाकी जान दीजिए, मैं आप ही के क्षेत्र की बात करता हूं। आपके क्षेत्र में एक प्लेग्राउंड है जिसका भूमि पूजन शुरुआत हमने की थी 26 जनवरी 2009। जो प्लेग्राउंड पे वो शुरुआत करने वाले हम। आपके कॉलेज के पीछे गार्डन बनाने वाले अभी 2 साल पहले डिम्पल में थे तब हम। आपके यहाँ पे कम्युनिटी हॉल है वो बनाने वाले हम। आपके तो जितने सीमेंट रोड बने वो हम। आपके, मुझे आप बताइए, आप जिसकी बात कर रहे हो, नया नगर में रिजर्वेशन क्यों नहीं है? सब रिजर्वेशन के ऊपर बिल्डिंगें किसने बनाई? आप ही के साम्राज्य में हुआ है। तो जवाब तो आपको देना है, हमको नहीं देना है। फिर भी आपको लगता है 5 साल में कुछ नहीं हुआ है, तो जिनको आपने जिताया था पिछली बार उनसे जाके आप पूछिए, क्योंकि जिताया आप ही ने था। या आपके वर्ड थे, भैया मुझे कोई जीतना नहीं था, हमें तो भाजपा को हराना था। भाजपा को आपने अपने स्वार्थ के लिए हराया, लेकिन शहर का कितना नुकसान हुआ ये आपने कभी चिंता नहीं की। आज जवाब मांग रहे हो। जवाब तो किसी दिन हम आपसे मांगेंगे, समय आने दीजिए। देखिए, ये तो नरेंद्र मेहता जी जिन्होंने मुजफ्फर जी के जवाब दो करके उन्होंने कई बैनर लगाए हैं, उसका जवाब दिया है और अपने ही सुर में और अपने ही लैंग्वेज में, भाषा में उन्होंने जवाब दिया है। अब मुजफ्फर को सोचना है कि इनके जो जवाब है उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन शहर की जनता समझदार है, चुनाव आते हैं तब इस तरह की बातें होती है और चुनाव के वक्त ही हिंदुत्व प्रेम जागता है और जनता को लुभाया जाता है, सपने दिखाए जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि नया नगर जो है आज भी विकास के नाम पे अछूता रहा है और जो भी विकास किया है नरेंद्र मेहता जिस तरह कहा है कि भाजपा कार्यकाल में हुआ है और कांग्रेस ने 20 वर्ष तक राज करने के बाद भी यहाँ पर कुछ नहीं किया। अब फैसला जनता को लेना है। कैमरामैन प्रभात मिन्ने के साथ शशि शर्मा।